समाज फरमाइए, बिन कहे उनको खबर हो, ये ज़रूरी तो नहीं मेरी आहों में असर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। उसकी हरजाई अदाओं ने कहा है मुझसे, मेरा शाना तेरा सर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। हमने सलाम भी कहा, नौहा कहा, मरसिया कहा, कसीदा कहा, गज़ल कही, सेहरा कहा। आतिशी पोशाक पहनी आलम ईजाद ने, आतिशी पोशाक पहनी आलम ईजाद ने, मोम की गर्दन में बाहें डाल दी फौलाद ने। हेलो नमस्ते, और आप सब देख रहे हैं आपकी खबर। और आप सोच रहे होंगे कि आपकी खबर की जो टीम है वो स्टॉल में कैसे पहुंच गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिग स्टॉल तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको तलफ़्फ़ुज़ की प्रॉब्लम है तो भी आप ज़रा रुके, अभी आपको यहाँ पे वो भी सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने डिक्शन सही कर सकते हैं। ये सब के लिए हमारे साथ इस चीज़ के जो मास्टर्स है वो हमारे साथ मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है हमारे साथ, उनका नाम है मजहर साहब, जो बहुत ही अच्छे एक शायर भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, और ये जो रेख्ता है उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं वो सब कुछ भी बताएंगे। तो सबसे पहले अपने चैनल में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मौका दिया। तो सबसे पहले तो सर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को। देखिए, मेरा नाम मजहर हुसैन है और मेरा तखल्लुस ताज लखनवी है। आजकल शायरों के साथ एक दुम छल्ला या तुर्रे इम्तियाज़ ये भी है कि उनके साथ उनके शहर का नाम भी जोड़ा जाता है। तो ताज के साथ लखनवी लगा है क्योंकि इसी खित्ते से ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता कई सालों से रेख्ता से जुड़े हुए हैं। तो रेख्ता में जो लखनऊ में पर्सनल लाइब्रेरीज़ हैं, उन लाइब्रेरीज़ को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उन तमाम किताबों को दिल्ली भेजते हैं। फिर वो किताबें इंटरनेट पे अपलोड होती हैं। तो बहुत से लोग जो किताब पढ़ना चाहते हैं और किताबों तक रसाई नहीं है, बहुत सी ऐसी रेयर बुक्स होती हैं जो अवेलेबल नहीं है हर जगह, तो वो भी बहुत आसानी से वहाँ मिल जाती हैं और लोग उन किताबों का मुतालिया कर लेते हैं। तो यही हमारा काम है और इसी से हम जुड़े हुए हैं। इतनी आसानी से आपने इतना बड़ा काम बता दिया। तो पहले तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि उर्दू ज़बान इतनी टफ कही जाती है और इतना ज़्यादा उसका बहुत रहता है कि पढ़ लिए, हम लोगों को तो बचपन में पढ़ा दिया जाता है मार डांट के कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आपने उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ले आए और उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिली क्या, कुछ सोचा आपने कि नहीं हमें उर्दू पे ही काम करना है? असल में हम, जहाँ तक हमारा पर्सनल ज़ाती सवाल है, तो बचपन से ही हमें उर्दू पसंद थी और उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़े। और बचपन से ये होता था कि हम अपने कोर्स में, हमारे भाई जो थे वो हमसे एक क्लास आगे थे, तो हम अपने कोर्स की सारी गज़लें नज़में सब पढ़ लिया करते थे और उसके बाद उनके कोर्स की सारी नज़में पढ़ते थे और गज़लें पढ़ते थे। तो जब तक हमें नहीं पता था कि हमें शायरी आगे चल के खुद शेर कहना होंगे या शायर बन जाएंगे, लेकिन शायरी से शौक़ बहुत था। कहीं भी एक शेर मिल जाए, एक मिसरा मिल जाए तो उसे पढ़ के खुश होते थे और दोस्तों को सुनाते थे। और धीरे धीरे ये हुआ कि खुद शेर कहने लगे, एक अच्छे उस्ताद मिल गए, उनके तलम्मुज़ में रहे और शेर शायरी सीखी। और आज ये है कि उसी शायरी से मुताल्लिक़ काम भी मिल गया और उसी में लगे हुए हैं। और जहाँ तक रेख्ता का सवाल है, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 100 में से 80 लोग वो थे कि जिनको उर्दू नहीं आती थी। 20 लोग ऐसे थे, यानी 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें उर्दू आती है और 80% लोग हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती। तो अगर रेख्ता ना होता तो गालिब साहब ताक पर रखे रह जाते। वो 80% लोग तक रेख्ता ने उर्दू कंटेंट पहुंचाया और शायरी पहुंचाई। मीर, गालिब, फराज और जॉन एलिया, ये सरहद पार के लोगों को भी यहाँ ले आए और लोगों तक पहुंचाया। तो ये एक बहुत बड़ा काम रेख्ता का है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आपने जैसे इतने सारे शायरों के नाम लिए, आपका पर्सनली कौन ऐसा शायर था फेवरेट हो जो बचपन में पढ़ते हो, जिनकी शायरियाँ और जो आपको बहुत पसंद हो? जहाँ तक शायरों का सवाल है तो हमें तकरीबन सब शायर अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शायर होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा दिल को लगे होते हैं, जो आइडियल कहलाते हैं। तो उसमें हमें जोश मलियावादी बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा हमें जो शायर पसंद थे वो जोश मलियावादी, क्योंकि उनकी शायरी में वाकई एक जोश था। उनका सिर्फ नाम जोश नहीं था, वाकई जोश था उनकी शायरी में। तो जो कुछ भी वो पढ़ते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, तो उसमें बहुत जोश था। उनकी कोई शायरी आप हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? उनके बंद हैं कई, मुझे याद हैं, और कुछ मुश्तरका शेर हैं उनके, वो सुनाते हैं, हम आपको सुनिए। वो कहते हैं कि आतिशी पोशाक पहनी आलम ईजाद ने, आतिशी पोशाक पहनी आलम ईजाद ने, मोम की गर्दन में बाहें डाल दी फौलाद ने। क्या बात है। मोम की गर्दन में बाहें डाल दी फौलाद ने। एक जगह पे कहते हैं कि आस्ती उल्टे हुए, तेगे दुदम तोले हुए,
आस्ती उल्टे हुए, तेगे दोदम तोले हुए, एक डायन जिंदगी की समत मुंह खोले हुए। तो इस तरह की खतरनाक किस्म की शायरी थी उनकी। अब हम लोग ने इसका पढ़ा था तशरीह। हाँ। तशरीह बताइए, शायर क्या कहता है? असल में वो एक जगह पर मौत को बता रहे हैं, जो मैंने आपको सुनाया। ये एक बंद है, एक मरसिया है उनका, मौत और ज़िंदगी। तो उसके अंदर एक बंद की बैत है ये। तो उस बैत में वो कह रहे हैं कि ये मौत जो है वो इस तरह की मौत होती है कि जैसे कि कोई आस्ती उल्टे हुए जी, है जी, और अपनी तेग को, अपनी तलवार को मारने वाला है किसी के ऊपर, या फिर एक डायन है मौत जो ज़िंदगी की समत मुंह खोले हुए है कि किसी भी वक्त उसको दबोच लेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। शायद इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत कम लफ्ज़ों में बड़े बड़े मसले हल किए हैं शायरी में। एक जगह पे कहते हैं कि मुस्कुराकर यूं हुई ताले तमद्दुन की सहर, रस मसाई आरज़ुए बाम चौका ज़ौक़ दर, जंगलों से शहर की जानी मुड़ी फ़िक्र बशर, किश्ते खाके ताक में उगने लगे शम्सो कमर, गोशे हुस्ने ज़मीं व नाज से पकने लगा, दाब कर दांतों में उंगली आसमां तकने लगा। तो इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें इन्होंने कही हैं कि जिनको सुन के इंसान अंगुश बदंदा है आज भी वाकई। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, आगे भी इंशाल्लाह जी। मैं आपके एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, जी। जैसे कि आप किस तरह के शायर, जैसे अगर मिर्जा गालिब की बात करें तो बहुत प्यार मोहब्बत की उनकी शायरियाँ ज्यादा हैं। अलामा इकबाल थे, उनकी एक अलग थोड़ी सी नॉलेज जी, वाली तो कह सब लीजिए पे बच्चों उनकी थी। आप किस, अपनी तो शायरी नहीं सुनाई पहली बात आपने अभी तक, और आप किस पे लिखते हैं? मतलब क्या एक कोई है टॉपिक जिस पे ही लिखते हैं हर नहीं, topic? हम लोग जब शायर हैं तो ये है कि हर सिनफ़ सुगन में हाथ आजमाते हैं। हमने सलाम भी कहा, नौहा अच्छा। कहा, मरसिया कहा, कसीदा कहा, गज़ल कही, सेहरा कहा। तो जितनी भी सिनफ़ें हैं, हमारे उस्ताद ने कहा था कि सब में एक बार हाथ ज़रूर आजमा लेना। ये ना हो कि हमने ये नहीं ये कहा नहीं है। किया, हाँ। तो अभी रिसेंटली हमने एक गज़ल अपनी आकाशवाणी में रिकॉर्ड कराई 4-5 दिन पहले। तो हम अगर उसकी कुछ शेर आपको याद आ बिल्कुल, जाएँ, बिल्कुल। ज़्यादा नहीं, एक मतलब एक शेर हम आपको सुनाते जी। हैं। अर्ज़ किया है कि जुस्तजू, अर्ज़ किया है, समाअत फरमाइए कि जुस्तजू दर जुस्तजू सादा वरक़, जुस्तजू दर जुस्तजू सादा वरक़, हर कलम की आरज़ू सादा वरक़, हर कलम की आरज़ू सादा वरक़, बस अज़ां लिखा ही था करने लगा, बस अज़ां लिखा ही था करने लगा, रोशनाई से वज़ू सादा वरक़, रोशनाई से वज़ू लुटती तहज़ीबें सरे बाज़ार जहल, इल्म व फ़न की आबरू सादा वरक़। तो इस तरह के कुछ शेर हैं। बड़े डीप डीप शेर हैं। या फिर ओके। नहीं, बहुत आसान भी हैं कहीं कहीं पर, कहीं कहीं ज़्यादा कि मुश्किल भी मालूम होता है। जी। लेकिन ये कि जो उर्दू से जुड़े हुए हैं उनके लिए उनके मुश्किल लिए तो नहीं है। easy है, जी। बिन कहे उनको खबर हो ये ज़रूरी तो नहीं, समझ फरमाइए, बिन कहे उनको खबर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मेरी आहों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उसकी हरजाई अदाओं ने कहा है मुझसे, मेरा शाना तेरा सर हो ये ज़रूरी तो नहीं, क्या बात है। मेरे सीने में है उल्फत का हसी ताज महल, उसके दिल में मेरा घर हो ये ज़रूरी तो नहीं। नहीं, क्या बात तो है। इस तरह की गज़लें हैं। क्या बहरहाल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया कि आप आपका। हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई और आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने जज्बात का इजहार आपके सामने कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा शेर व शायरी में नहीं रह पाते, लेकिन यहाँ पर इतना मज़ा आया और सुन के इतना अच्छा लगा, लग रहा है एक और पॉडकास्ट आपके साथ करें। ज़रूर ज़रूर और बड़ी ज़रूर। तफसील से और बहुत अच्छी तरीके से समझाएं। मेरे पास भी बहुत मवाद है, मैं चाहता हूँ कि शेर हो। इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर अर्ज़ करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।